बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तकरीबन 1 महीना पहले हमने वीडियो डाली थी फ्रीलांसिंग के हवाले से या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। आज की इस वीडियो में कुछ सवालात हैं जो मेरे साथ डिस्कस किए गए, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा ऐसा क्या है कि अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक में या फिर एफएससी में हैं और वो खुद से नहीं पैसे कमा पा रहे, उनकी रास्ते की रुकावट क्या है, क्या क्या हर्डल्स हैं जिनकी वजह से वो इस फील्ड में नहीं आ पाए, वो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप मुझे W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे इस टाइम एक अजीब सी वबा कह लें, एक अजीब सा माइंडसेट कह लें, वो ग्रो कर रहा है। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी हर वीडियो के अंदर एजुकेशन के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि तालीम हासिल नहीं करनी, डिग्रीज़ को फाड़ दें, छोड़ दें, एजुकेशन सिस्टम बेकार है। माना एजुकेशन सिस्टम जो है वो मे बी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं वो लोग हैं, जिनके बच्चों को आप एजुकेट कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने पढ़े लिखे लोगों को कामयाब होते देखा है, जिन्होंने ये देखा कि अगर ख़ानदान में कोई एक बच्चा पढ़ जाता है और पढ़ लिख के वो ज़िंदगी में कामयाब हुआ है तो बाकी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहे हैं, सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारी हैं। अगर आप ऐसे लोगों को ये कहोगे कि आप अपने बच्चों को या आप एजुकेशन को छोड़ दें, अपने बच्चों की एजुकेशन को छोड़ दें और उसकी बजाय आप हुनर सिखाना शुरू कर दें तो आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपको फ्रॉड, आपको गलत समझेंगे। एक सबसे बड़ा हर्डल इस टाइम पे हमारी कम्युनिटी के अंदर ये लोग हैं जो कि मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तालीम के बग़ैर आप मज़दूर ही बनेंगे। वो मज़दूर आप फिज़िकली बने या डिजिटली बने, वो आप मज़दूर ही बनेंगे। तालीम के साथ बेहतर लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं अपनी। तो आपने अपनी एजुकेशन को डिसकंटिन्यू नहीं करना, लेकिन आपने एक ऐसा हुनर, एक ऐसा स्किल ज़रूर सीखना है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। अब वो स्किल्स कौन से होने चाहिए? डेफिनेटली वो टॉप डिमांडिंग स्किल्स या फ्यूचर स्किल्स होने चाहिए जिसमें मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है। इनमें से आप कोई भी एक सीख लें। अगर आप मज़ीद अपने आप को बेहतर तरीके से कुछ चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं तो फिर आप पाइथन के साथ साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। कोडिंग का तो फ्यूचर है, कोडिंग कर लें, डेटा एनालिटिक्स कर लें, ये फ्यूचर है। आपको इन्हीं फील्ड्स की तरफ ही मूव करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये माइंडसेट है। तो आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लें कि बच्चों की एजुकेशन आपने नहीं छुड़ानी, बच्चों की एजुकेशन को आपने कंटिन्यू करना है, लेकिन साथ साथ स्किल ज़रूर सिखाना है। दूसरी चीज़ जो हर्डल है वो शॉर्टकट की तलाश है। बहुत सारे लोग अभी भी शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा ज़रिया मिल जाए, हम घर बैठे बगैर कुछ किए मोबाइल फ़ोन पे कुछ देख के पैसे कमा लें, कुछ वीडियोस देख के या कुछ इस तरह से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि मोबाइल फ़ोन पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे या कुछ एड्स वगैरह देखेंगे और आप पैसे कमाएंगे, तो आपको एक गलत रास्ते पे लगा रहा है, आपको आपके साथ स्कैम करने जा रहा है। कुछ लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ लोग अपने पैसे वेस्ट करते हैं। इवन फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सही नहीं है, वो भी जुआ है और ज़्यादातर लोग उसमें नाकाम होते हैं, फेल होते हैं। जब आप ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो दो चीज़ों के ऊपर आपने फोकस रहना है। आपने कुछ सेल करना है, वो प्रोडक्ट हो सकती हैं या वो सर्विसेज हो सकती हैं। सर्विसेज भी ऐसी जो, जैसे मिसाल के तौर पे आप ऑफिस में बैठते हैं और किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। वो काम किसी भी नेचर का हो सकता है। वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी किसी कंपनी के लिए काम कर रहा होता है, वेब डेवलपर भी काम करते हैं, इसी तरह से डेटा एनालिटिक्स के लोग, HR के लोग, एडमिन के लोग, सेल्स वाले, ये सारे काम करते हैं कंपनी के लिए, ये सर्विसेज देते हैं। इसी तरह से अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, एक वकील अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। तो वो जिस तरह से सर्विसेज आप किसी कंपनी में अपनी सेल करते हैं या लोकली आप सेल करते हैं, यही इंटरनेशनल मार्केट में आपने सेल करनी होती हैं।
तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी जाना चाह रहे हैं तो आपको ऐसी स्किल चूज़ करनी है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म या रिमोटली जॉब्स मिलें। आपने उसके ऊपर फोकस नहीं होना जो आपको प्रोजेक्ट बेस लेके चले, क्योंकि किसी टाइम पे प्रोजेक्ट मिला, किसी टाइम पे ना मिला, तो जब नहीं मिलता तो तब हालात बड़े टफ हो जाते हैं और लोग फ्रीलांसिंग से बदजान हो जाते हैं। तो आपने स्किल चूज़ करते हुए ये चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है, जो भी स्किल आप चूज़ करेंगे उसके ऊपर आपको रिमोटली जॉब मिल जाए। अच्छा, एक और चीज़, आप शॉर्टकट वाले भी ये चीज़ ज़हन में रख लें कि शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक और चीज़ कि हमारे अंदर सब्र नहीं होता। हम आते हैं, स्किल सीखते हैं, कोशिश ये होती है कि जी कुछ ऐसा स्किल बता दें कि हम 1 महीने के अंदर अंदर पैसे कमाने लग जाएं। मैं जिस फील्ड में अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैंने 10 साल इस फील्ड में जॉब की है और मैं ट्रेनिंग भी करवाता रहा हूँ। मुझे इसमें जॉब्स लेने के लिए या एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए 1 साल लगा था। 1 साल के बाद मैं इस लेवल पे आया था कि मुझे लॉन्ग टर्म जॉब्स मिलनी शुरू हुई। अगर आप ये समझते हैं कि आप आएंगे, आते ही छक्का लगेगा और आप कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, आपको अच्छा कवर लेटर लिखना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर होता है, अब चूंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था कि अप्लाई कैसे करना है, और अपने कनेक्ट्स वगैरह हम ज़ाया कर रहे थे। आप लोग कोई मेंटोर ले लें, किसी से गाइडेंस ले लें, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरह की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, कवर लेटर कैसे लिखना है, आपने हेल्पिंग वीडियोस कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें आपको सीख के आनी है। तो डेफिनेटली आपको जो 1 साल का अरसा है वो 2-3 महीने तक आ जाएगा और आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो बदजन होते हैं या ज़्यादातर लोग जो ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं वो फाइवर की दे रहे होते हैं कि फाइवर पे चले जाओ, फाइवर पे चले जाओ। देखें, फाइवर आपको वही चीज़ आ जाती है कि डिजिटली मजदूर बनाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फाइवर पे चले जाएं। अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो आपको अपवर्क पे ही फोकस्ड करना रहना है। इसी प्रोफाइल को आपने प्रॉपर प्रोफाइल बनाना है, इसी के ऊपर आपने बिड्स करनी है और यहीं से जॉब्स विन करनी है। मैं ज़ाती तौर पे डेटा एनालिटिक्स को इसलिए रिकमेंड करता हूँ या इसको लोगों को कहता हूँ कि इस फील्ड के अंदर आओ, कि इसके अंदर कंपटीशन कम है और डे टू डे इसमें इसकी मांग में इजाफा होता जा रहा है। अगर आप इंडीड की टॉप स्किल्स देख लें, अपर की टॉप स्किल्स देख लें, तो टॉप 5 में डेटा एनालिटिक्स की जो स्किल है ये आती है। अपवर्क पे आई बिलीव ये नंबर 3 पे है और इंडीड पे नंबर 4 पे है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हैं। क्लाउड बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें भी। आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं। मशीन लर्निंग के लिए आप पाइथन सीखें, आप C++ सीखें, जावा सीखें, आप कोई भी लैंग्वेज लेके जा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको सबसे बेस्ट जो लैंग्वेज है वो पाइथन है, वही आपको ज़्यादा लाइब्रेरी ज़्यादा सपोर्ट देती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ फूंक मारेंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और आपका छक्का लग जाएगा और आप अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सर्विसेज सेल नहीं कर सकते, आपके पास पैसे बहुत हैं, तो आप प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं। अब प्रोडक्ट सेल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है। लोग अमेज़ॉन की तरफ जा रहे हैं, ईबे की तरफ जा रहे हैं, एटसी की तरफ जा रहे हैं, या लोग द्रास पे भी सेल कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरर से राब्ते में हैं और अली बाबा के ऊपर उन्होंने लिस्टिंग की हुई है, वहाँ से जाके चीज़ों को सेल कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हाँ वो पैसे की हो या वक्त की हो, तो आपको मुकम्मल तौर पे चीज़ों को सीख के जाना है, वरना आपका नुकसान होगा। नुकसान आपका पैसे की सूरत में भी हो सकता है, नुकसान आपका टाइम की सूरत में भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने मुकम्मल तौर पे उस चीज़ को सीखना है। अगर आप किसी से वो हेल्प लेना चाह रहे हैं, उसको आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, तब भी आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं है, आप किसी को हायर कर रहे हैं, वो जिसको हायर कर रहे हैं वो आपके साथ क्या करता है आप सोच भी नहीं सकते। तो मुकम्मल तौर पे सीख के फिर इस फील्ड में जाएं। कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। आपके स्किल जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर आपने बहुत काम करना है। आपने सीखना है कि कैसे लिख के आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं या बोल के इम्प्रेस कर सकते हैं। आपने जॉब विनिंग प्रपोजल्स लिखने हैं और आपने जॉब विनिंग इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी है।
अब डेफिनेटली आपका जो क्लाइंट है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ नहीं है जब आप फ्रीलांसिंग में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम टियर 1 कंट्रीज़ में, और ज़्यादातर लोगों का जो फोकस मार्केट है वो यूएसए है। तो यूएसए का जो क्लाइंट है वो इंग्लिश ही समझता है, तो आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए बेहतरीन तरीका ये है, आप नए वर्ड सीखें, उनको अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियोस की सूरत में अपना इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करें और खुद सुनें और देखें कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। फिर लोगों की यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देखें, आप देखेंगे कहाँ पर जाके आप गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को दुरुस्त करें और फिर देखें इंशाल्लाह आप क्यों नहीं कामयाब होते। एक लास्ट चीज़ मैं बता दूं, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आना चाह रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। इसके अंदर आप लैंग्वेजेस की बात करें तो पाइथन है, आर है। अगर आप डेटाबेसेस की बात करें तो SQL सर्वर है, और अगर क्लाउड के डेटाबेसेस की बात करें स्नोफ्लेक है, AWS है, अमेज़ॉन क्लाउड है, और इसके अलावा एज्योर है, इसी तरह सेल्सफोर्स है। और अगर आप बात करें एनालिसिस टूल्स की या विजुअलाइजेशन टूल्स की तो आप टेब्लो सीख सकते हैं, आप पावर BI सीख सकते हैं, आप गूगल डेटा स्टूडियो सीख सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट्स है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी, इन सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना। आपने कोई एक कॉम्बिनेशन सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल डेटा स्टूडियो सीखते हैं तो आपको बिग क्वेरी सीखनी है और उसके साथ गूगल शीट्स सीखनी है। अगर आप पावर BI सीखते हैं तो आपको SQL सर्वर साथ सीखना है और एज्योर सीखना है। अगर आप टेब्लो सीखते हैं तो उसके साथ कोई एक डेटाबेस आप सीख लें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको SQL की ही ज़रूरत पड़ती है, तो SQL सर्वर सीख लें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं इनको ज़हन में रखते हुए इस फील्ड के अंदर जंप इन करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि पावर BI की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट मैंने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, और पावर BI की फ्री ट्रेनिंग आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो पब्लिश शुरू हो जाएगी। उसको देखें, एक एक वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से वो लोग जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है डेटा एनालिटिक्स का, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पावर BI का, एक्सेल का, वो ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए भी है। तो ये बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियोस को शॉर्ट रखूं ताकि एक वीडियो में सिर्फ एक ही टूल या एक ही चीज़ बताई जाए और आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। मेरी गारंटी है अगर ये ट्रेनिंग आपने मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर प्रैक्टिस की और इसको सीखा तो अपवर्क के ऊपर बहुत जल्द आपको पावर BI के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और गारंटेड अपवर्क के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो $20 से लेके $100 के दरमियान पर आवर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिक्स प्राइस की बात करें तो फिक्स प्राइस में भी आपको $100+ के प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं पावर BI के। स्टे ब्लेस, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो एक कैरियर है उसमें अपने आप को सक्सेसफुल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।